नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़कर सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो करवा फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बता दिया। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ 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 चुपटा गल घालूंगी, हाथ साख भरी मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ चुपटा पग गालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुए ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला कि आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया, वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साँख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन में आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साँख भराकर चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज में बैठकर हाय हाय करता रहा। जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साँख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख में बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साँख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे होगी। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, वह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया और नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी होगी। हे पचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो। कहते सुनते कारा बर्तन हमारे पूरे परिवार की